कहते हैं साईं बाबा की साईं सचरित के अध्यायों को सुनने से और पढ़ने से क्या प्राप्त होता है। बाबा के हमारे जितने भी पाप कर्म हैं वो धीरे धीरे क्षीण होते जाते हैं। इसीलिए बाबा ने अपने भक्तों के लिए विशेष तौर पर साईं सच्चित्र को लोगों के लिए प्रसारित कर दिया, ताकि जब बाबा देह में उपस्थित ना हो तो भी ये साईं सच्चित्र घर घर में जाए और बाबा के नाम के लिए बाबा की यह पुस्तक जितने भी लोग जितने भी दुखों से ग्रसित हैं, जिनके जीवन में दुख बीमारी और जितनी भी परेशानियां हैं वो सब खत्म हो जाएं। आज हम साईं सच्चित्र के 7वें अध्याय की तरफ बढ़ रहे हैं और 7वें अध्याय में बाबा योगिक क्रियाएं करते थे। बाबा 6 योगिक क्रियाएं करने में पारंगत थे। हमारे योग जितने भी हमारे पुराना योग है उसके अंदर में जो क्रियाएं हैं बाबा उससे थोड़ा अलग ही करते थे, जिसमें कि 2 प्रकार की योगिक क्रियाएं साईं सच्चित्र के इस अध्याय में बताई गई हैं, जिसमें कि धोती योगिक क्रिया और दूसरा खंड योग। धोती क्रिया में अक्सर एक सूती कपड़े को गीला कर कर अपने मुंह से नीचे पेट में उतारा जाता है और आंतों तक उसको पहुंचाया जाता है। कुछ देर उसको रखने के बाद में धीरे धीरे करके उसे बाहर खींच लिया जाता है। उससे हमारे अंदर की जितनी भी गंदगी होती है वो स्वच्छ की जाती थी। आप जैसा कि जानते ही हैं, हमारा जो सनातन धर्म है उसमें हमारे इतने बड़े बड़े ऋषि और साधु रहे हैं कि उन्होंने इस तरह की क्रियाएं की हैं और आज भी की जा रही हैं। दूसरा है खंड योग। खंड योग में एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि इसमें अपने शरीर के सभी अंगों को, हाथ पैर गर्दन, उन सबको अलग कर दिया जाता है और फिर उनको जोड़ दिया जाता है। आज के खंड योग में जो योग में बताया गया है वो दूसरी तरह से किया जाता है, लेकिन बाबा का जो खंड योग था वो बिल्कुल वैसा ही था। वह अपने सभी हाथ पैरों को अलग कर लिया करते थे और बाद में वो उसको जोड़ लिया करते थे। अब आप ही डिसाइड कीजिए कि यह कोई आसान व्यक्ति कर सकता है या फिर जिसको बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त हैं वही कर सकता है। बाबा ने कभी भी अपनी शक्तियों का कोई दिखावा नहीं किया। कहीं आज भी जब साईं सच्चरित लिखी जा रही थी उस वक्त भी कई ऐसे लोग मौजूद थे जिन्होंने खुद अपनी आंखों से ये देखा था कि बाबा ने अपनी आंतड़ियों को बाहर निकालकर एक पेड़ पर सुखाने के लिए रख दिया था और उसके बाद जब वो सूख गई उनको स्वच्छ करके दोबारा अपने उदर में उतार लिया था। अब यह सारी बातें साईं सच्चित्र में हमारे पास आती हैं और उस वक्त कई लोग भी थे जिन्होंने अपनी आंखों से ये नज़ारा बाबा के देखे थे। चलिए आगे हम बताएंगे कि इस 7वें अध्याय में क्या क्या चीज़ें और ऐसी हैं जो कि हमें बाबा की तरफ आकर्षित करती हैं और बाबा के बारे में और भी बहुत कुछ जानने के लिए प्रेरित करती हैं। बाबा के बारे में अगर कहा जाए कि वो हिंदू थे तो वो सुनता कराने के पक्ष में थे, लेकिन कुछ लोगों ने जो बाबा के बहुत सानिध्य में थे उन्होंने ये बताया कि बाबा का सुनता नहीं हुआ था। अगर कहें कि बाबा मस्जिद में रहते थे तो हमेशा वहाँ पर होम, अग्नि, हवन, घंटा वो सब हुआ करते थे जो कि हिंदू रीति रिवाजों से के लिए थे, मतलब जो हिंदू रीति रिवाजों में होते हैं। अगर कहें कि बाबा मुस्लिम थे तो उनके कान छिदे हुए थे। अगर कहें कि बाबा मुसलमान थे या हिंदू थे, अगर हम कहें कि वो हिंदू थे तो बाबा हमेशा ईद मनाया करते थे। मुहर्रम में भी वह बहुत से मुसलमानों को अपने यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए बुलाया करते थे। लेकिन एक बार मुहर्रम में कुछ
ताजिए वहाँ पर रखे गए। बाबा ने बिना राग द्वेष के वहाँ से 3 से 4 दिन के बाद में वहाँ से हटाने के लिए कह दिया। बाबा हमेशा ही दिवाली को उस तरह से मनाते थे कि एक सनातनी, एक हिंदू जिस तरह से मनाता हो। बाबा की एक विशेष बात और भी थी। बाबा जितने भी हिंदू थे उनको अल्लाह मालिक कहा करते थे, और जितने भी मुसलमान उनके पास आते थे उनसे वे राम राम कहा करते थे। अगर बाबा के बारे में कहा जाए कि बाबा हिंदू थे, तो वह हमेशा ईद मनाने के लिए, फतिहा पढ़ने के लिए सभी को प्रेरित करते थे। अगर उनके बारे में कहा जाए कि वह मुसलमान थे, तो उनके कान छिदे हुए थे, और वो हमेशा राम भगवान की पूजा करने के लिए, और जितने भी धर्म थे श्री कृष्ण भगवान की पूजा करने के लिए, और तो और उनको महाभारत से लेकर गीता के और जितने भी भागवत कथाएं थी वो सारी की सारी कंठस्थ थीं। अगर बाबा के बारे में और आगे कहा जाए तो हमारा मुंह बहुत छोटा हो जाएगा बाबा के बारे में विवेचना करने के लिए। इसलिए हम जो साइंस सच्चित्र में है उसी को बातें करते हुए हम सिर्फ आपको उतनी ही बातें बता रहे हैं। अगर बाबा के भक्तों की बात की जाए तो शिरडी में लाखों करोड़ों भक्त आ रहे हैं। ऐसा कौन से धर्म के लोग हैं जो शिरडी में बाबा के दर्शन नहीं करते हैं।